हेलो फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ कंसेप्ट ऑफ फिटनेस डिस्कस कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम कंसेप्ट ऑफ फिटनेस डिस्कस कर रहे हैं, मतलब फिटनेस कहते किसे हैं, फिटनेस में क्या क्या कंसेप्ट्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हम अपने आप को फिट बोलते हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स, कोई भी इंसान जो भी अपनी कोई एक्टिविटी कर रहा है या किसी भी तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एक रूटीन के साथ चल रहा है, फिजिकली एक्टिव है और अपने हर रूटीन को अच्छे से कर पा रहा है और अच्छे से सबको टाइम दे पा रहा है, तो वो फिट है और एक डिजीज फ्री है, तो वो फिट है। लेकिन वैसे एक क्या, अगर हम अकाउंटेबिलिटी देखें तो फिटनेस का कंसेप्ट है क्या, फिटनेस में क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर अच्छी चीज़ होनी चाहिए, क्या फिटनेस का कंसेप्ट है, कितनी अच्छी होनी चाहिए। फिटनेस दोस्तों एक प्रॉपर्टी है। जैसे प्रॉपर्टी किसी की कम किसी की ज़्यादा, सेम ऐसे फिटनेस के कई कंसेप्ट हैं, फिटनेस के कई पैरामीटर्स हैं, कई चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। किसी पैरामीटर में कोई इंडिविजुअल ज़्यादा हो सकता है, किसी पैरामीटर में कोई इंडिविजुअल ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं आपके साथ 6 पैरामीटर डिस्कस करने जा रहा हूँ फिटनेस के। उसमें हर किसी पैरामीटर पे हर किसी को काम करना चाहिए। अगर वो किसी एक पैरामीटर में लैग कर रहा है तो उस पैरामीटर को ज़्यादा से ध्यान रखे, जिसमें उसको पहले उस अच्छा लग रहा है वो उसको थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करके दूसरे पैरामीटर को ज़्यादा ध्यान रख सकता है। लेकिन हमें कम से कम इन 6 पैरामीटर्स पे बिल्कुल काम करना चाहिए अगर हम एक अच्छी फिटनेस चाहते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ फिटनेस को आज डिस्कस करते हैं। पहला पैरामीटर है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। इस वर्ड को छोटा करके बोले तो एरोबिक एंड्योरेंस भी बोल सकते हैं। एरोबिक एंड्योरेंस, देखो इस वर्ड को अगर हम तोड़ के देखें, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। कार्डियो मतलब हो गया हमारे हार्ट का सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन का सिस्टम। और इतना हम पढ़ चुके हैं, ब्लड का सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन लेके जा रहा है और ऑक्सीजन जब होती है तो हमारी बॉडी में एटीपीज बनते रहते हैं और कोई भी एक्टिविटी हम ज्यादा देर तक चला पाते हैं। और एंड्योरेंस वर्ड का मीनिंग है एंड्योरेंस, किसी भी काम को ज्यादा देर तक कर पाना, हमारा स्टेमिना, हमारा किसी भी काम को ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाना एंड्योरेंस होता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस में देखो, कार्डियो में तो ब्लड का सर्कुलेशन आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे है हमारी बॉडी में, हमारा हार्ट कैपेबल है सर्कुलेट करने के, और रेस्पिरेटरी भी आ गया। रेस्पिरेशन मतलब हमारे लंग्स कितने कैपेबल है, कितना ऑक्सीजन वो अपटेक कर पाते हैं, कितने अच्छे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को वो अपटेक कर पाते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है। तो जब ये मिलजुल के काम करते हैं तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस हमारी बढ़िया होती है। हमारे लंग्स अच्छे से इनहेल करके, लंग्स अच्छे से फिट है, 100% वर्किंग है, ऑक्सीजन को अच्छे से अपटेक कर पाते हैं, फिर हमारा हार्ट उस ऑक्सीजन को ब्लड लंग्स में भेज के अच्छे से मिक्स करवा पाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो हमारी वो एक्टिविटी ज़्यादा देर तक हो पाती है। तो हमारी एरोबिक एंड्योरेंस। एरोबिक एंड्योरेंस क्यों बोला गया, क्योंकि अगर हार्ट से रिलेटेड कोई हम काम कर रहे हैं जिसमें हार्ट की कंटिन्यू, वैसे तो एनारोबिक एक्टिविटी में भी हार्ट को बहुत देर तक चल के ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन जो स्लो काम होता है उसमें जो हार्ट की वजह से हमारी वो एक्टिविटी ज़्यादा देर तक बिना रुके हम कर पाते हैं, तो ये एरोबिक एंड्योरेंस उसको बोला जाता है। तो फिटनेस के पहले कॉन्सेप्ट को मैं अगर आपको समझाऊं, उसको बोलते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मतलब एरोबिक एंड्योरेंस। हमारी एरोबिक एंड्योरेंस बहुत बढ़िया होनी चाहिए। कम से कम हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करें तो हम सांस चढ़ने की वजह से या बहुत तेज एक्टिविटी करेंगे तो वो एनारोबिक हो जाएगी, उसको वो इस चीज में नहीं आ रही, वो एरोबिक नहीं है। तो हम एरोबिक एंड्योरेंस की बात करें जब तक हमारा हार्ट कैपेबल है उस एक्टिविटी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के। अगर हमारा हार्ट हेल्दी है और उस फिजिकल एक्टिविटी को, एक आसान फिजिकल एक्टिविटी, जॉगिंग, स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, ऐसी एक्टिविटी जो अगर वो ज़्यादा देर तक करवा पा रहा है हमसे, तो हम एरोबिकली एंड्योरेंस हमारी स्ट्रॉन्ग है। तो फिटनेस का पहला कंसेप्ट जो है एरोबिक एंड्योरेंस, हमारी एरोबिक एंड्योरेंस बढ़िया होनी चाहिए। हम ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से या ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी एक्टिविटी रुक रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड जो कंसेप्ट आता है फिटनेस का, वो आता है मसल एंड्योरेंस, मसल की एंड्योरेंस। चलो मान लो हमारा हार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, हमारे लंग्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन बहुत अच्छे से हमारी फुल बॉडी में पहुंचे जा रही है, पर हम उस एक्टिविटी को करने लगे, हमारी मसल्स थक रही हैं,
हमारे को ऑक्सीजन तो टाइमली पहुंच पा रही है, लेकिन हमारी मसल्स उस एक्टिविटी को ज़्यादा देर तक रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस नहीं ले पा रही। अगर मैं बात करूं, हम ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं या हम लाइट वेट से कोई रेपिटेशन लगा रहे हैं तो ज़्यादा नहीं लगा पा रहे, किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहे, या किसी ईजी एक्टिविटी को ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पा रहे, ऑक्सीजन की वजह से नहीं, मसल के थकने की वजह से, तो हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस तो बढ़िया है पर मसल एंड्योरेंस ठीक नहीं है। तो सेकंड कंसेप्ट इसलिए आया, मसल एंड्योरेंस भी बढ़िया होनी चाहिए। मसल एक आसान सी फिजिकल एक्टिविटी अगर कर रही है तो इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि जो उसके पास हमारे हार्ट ने ऑक्सीजन पहुंचाई है, उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके ब्लड से अपने एटीपीज हेल्दी तरीके से बनाए और एक हेल्दी मसल ज्यादा देर तक वर्क कर पाएगी, तो हमारी मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़िया होगी। तो सेकंड कंसेप्ट हो गया मस्कुलर एंड्योरेंस। थर्ड जो फिटनेस का कंसेप्ट है वो है मसल स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, मसल में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। हमारी मसल्स एंड्योरेंस है, थकती नहीं है, हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने एक टेबल खिसकाया, हमें दिक्कत होती है, कोई कभी चीज़ उठानी पड़ जाए, हमारी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है, या एक बहुत ही मिनिमम स्ट्रेंथ के साथ हम हैं, या मसल स्ट्रेंथ नहीं कर पा रही, तो भी हम एक फिटनेस की कैटेगरी से थोड़ा सा हट जाते हैं। तो कम से कम हमारी मसल में इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए, हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को, ये जो डेली एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उसको सपोर्ट करने के लिए इतनी स्ट्रेंथ तो रखें कि हम मसल से उतना काम ले पाए। वैसे अगर हम मसल स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करूं तो हमारी मसल कितना मैक्सिमम एक रेपिटेशन में फोर्स लगा सकती है, उसको उसकी मसल स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैंने चेस्ट प्रेस में 120 केजीज को पुश कर दिया, एक सिंगल रैप कर पाया, तो मेरी 1 रैप मैक्सिमम 120 केजीज हो गया, तो मेरी चेस्ट की मसल्स की जो मसल स्ट्रेंथ हो गई वो 120 केजीज हो गई। या मैंने स्क्वाट लगाई तो स्क्वाट में इतना वेट कर पाया, डेड लिफ्ट इतना कर पाया, तो 1 रैप मैक्सिमम मैं कितना मैक्सिमम मार पाता हूँ वो मेरी मसल की स्ट्रेंथ हो गई। या बाइसेप में मैं इतना वेट मैक्सिमम लिफ्ट कर पाता हूँ, तो वो मेरी उस मसल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई। तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, और मस्कुलर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जितनी बड़ी मसल, जितनी ज़्यादा मसल की स्ट्रेंथ होगी, उतना हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमारे को ईजी लगेगी। अब फोर्थ कंसेप्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे पास एरोबिक एंड्योरेंस भी है, हमारे पास मस्कुलर एंड्योरेंस भी है, और हमारे पास मसल स्ट्रेंथ भी है, पर अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी में अगर लैग करते हैं, हम पीछे मुड़ रहे हैं गाड़ी चलाते समय, हमसे नहीं मुड़ा जा रहा, या हम नीचे झुकते हैं तो हमारी कमर में बल आ जाता है, या हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है कि किसी भी एक्टिविटी को करने में हमारे उससे को बेंड और टर्न लेने में हमको प्रॉब्लम आती है, हमारी मसल में स्टिफनेस है, हमारी मसल हेल्दी नहीं है, उनकी इलास्टिसिटी को हम यूज नहीं कर पा रहे, अपने जॉइंट को फ्रीली मोबाइल नहीं करवा पा रहे, तो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो लैग करेगी। तो फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबिलिटी भी एक कंसेप्ट है फिटनेस का, कि अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होगी तब भी हम अपनी फिटनेस को अच्छे से मेंटेन नहीं रख पाएंगे, हम किसी दूसरे से ज़्यादा एफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी भी एक फोर्थ कंसेप्ट हुआ। और फिफ्थ कंसेप्ट है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन, अब जैसे नाम से पता लग रहा है बॉडी कंपोजिशन, कंपोजिशन किस चीज़ से बनी है, तो बॉडी कंपोजिशन को हम फैट परसेंटेज एज कंपेयर टू लीन बॉडी मास के हिसाब से नापते हैं, क्योंकि लीन बॉडी मास सबका अलग अलग है। 100 केजी का इंसान अलग है, 50 केजीज का इंसान अलग है। तो लीन बॉडी को, अगर हमारी पूरी बॉडी में फैट को छोड़ के बाकी की सारी चीज को अगर हम देखें तो उसको लीन बॉडी मास बनाया जाता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि मैं लीन मसल गेन कर रहा हूँ, मैं लीन बॉडी बना रहा हूँ, तो मतलब वो फैट को कम करना चाह रहे और अपनी बॉडी को लीन रखना चाह रहे। तो फैट एक मिनिमम अमाउंट में हमारे को जरूरत होती है, लेकिन अगर फैट 20%, 30%, 25% है तो ये हम एक एक्स्ट्रा चीज कैरी कर रहे हैं अपने साथ। और जितना हम फैट परसेंटेज को अपना कम करते जाएंगे, परसेंटेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 100 केजीज के लिए अगर 10 केजी फैट है वो 10% हुआ, और 50 केजीज वाले पर्सन के लिए 10 केजी फैट है वो 20% हुआ। तो हमेशा बॉडी कंपोजिशन को देखने के लिए फैट परसेंटेज देखी जाती है, फैट परसेंटेज एज कंपेयर टू लीन बॉडी मास। तो जितना हम फैट परसेंटेज को कम रखने में कामयाब होंगे, जितना फैट परसेंटेज कम रखेंगे, तो ये एक फैट जो है हमारा जितना कम होगा, एक एक्स्ट्रा चीज हमें अलग से कैरी नहीं करनी पड़ेगी।
एक तो हमारी बॉडी कंपोजिशन जो है फैट कम होने की वजह से एक शेप अच्छे से नजर आएगी, हम फिजिकली मोर कैपेबल हो जाएंगे। एक एक्स्ट्रा वेट हमने नहीं टांग रखा तो हम किसी भी काम को अच्छे से कर पाएंगे। आप खुद सोचो, आप कहीं पे चढ़ाई कर रहे हो, आप ट्रैकिंग कर रहे हो, लेकिन आपने एक्स्ट्रा बैग्स टांगे हुए तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही अगर हमने जो फैट है अपने आप को कम कर लें, ज़्यादातर हमारा लीन बॉडी है, अच्छी मसल्स कैरी कर रहे हैं, तो हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को मोर एफिशिएंटली बढ़िया से कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी कंपोजिशन भी बढ़िया होनी चाहिए। तो 5 कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहला एरोबिक एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब ज्यादा देर तक काम करने की क्षमता, ज्यादा देर तक किसी भी काम करने की हमारी एबिलिटी जो है वो एंड्योरेंस कहलाती है। सेकंड मस्कुलर एंड्योरेंस, हमारी मसल्स की भी ज्यादा देर तक काम करने की एबिलिटी। मसल स्ट्रेंथ, मसल की ताकत भी हमारी मसल्स में होनी चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी, अपने जॉइंट्स को हम फुल रेंज ऑफ मोशन, जो उनके रेंज ऑफ मोशन है उसके हिसाब से चला पाए, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत बढ़िया। और 5वीं मैंने बताया बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन हमारी बढ़िया होनी चाहिए। हमारा फैट परसेंटेज काफी जो मिनिमम है उस तक में होना चाहिए, जिससे कि हम जो अनवांटेड चीज मतलब जो फैट है हम कैरी कम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से शेप में नजर आएंगे। और मेटाबॉलिक एक्टिव चीज जो हम लीन बॉडी में हमारी मसल्स हैं उसको हम ज्यादा अच्छे से यूज करेंगे तो हम फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो हमारा फैट परसेंटेज जितना कम होगा उतनी हमारी बॉडी कंपोजिशन बढ़िया और उतने हम फिटनेस के कंसेप्ट में आगे। छठा आता है बैलेंस। आपने दोस्तों देखा होगा, अगर इसको मैं 2 तरीके से अगर आपको समझाऊं, किसी की बॉडी इम्बैलेंस है कि मान लो कि अपर बॉडी हैवी, लोअर बॉडी अगर थोड़ी वीक है, या लोअर बॉडी हैवी अपर बॉडी ज्यादा वीक है, या कोई भी प्रॉब्लम है, एक साइड हैवी दूसरी साइड कम, या एंटीरियर मसल्स ज्यादा एक्टिव है पोस्टीरियर मसल बढ़िया से नहीं है, तो उसकी बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत होती है। तो वो कोई भी एक स्पोर्ट्स में है या कुछ भी कर रहा है तो उसको अपनी बॉडी को बैलेंस रखने में, उस स्पोर्ट में अपनी कैपेबिलिटी को शो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। या अगर मैं इसको ऐसे भी मानूं कि अगर एक एज आती है, ओल्ड एज, हमारे मसल्स से माइंड का कनेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, बुजुर्ग वो सहारा लेके उतरते हैं, उनका बैलेंस खराब होता है। तो बैलेंस भी एक फिटनेस का कंसेप्ट है। लाठी लेके चलते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही, उनकी अपनी बॉडी को खुद वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, माइंड बॉडी कनेक्शन की वजह से नहीं कर पा रहे, या वेट को डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने अच्छे से नहीं उनकी बॉडी में हो रखा, या मसल्स इनसफिशिएंसी होने की वजह से भी, क्योंकि माइंड बॉडी कनेक्शन जब हल्का हल्का ओल्ड एज में डाउन होता है तो मसल इनसफिशिएंट भी होती हैं, कैपेबिलिटी उनकी कम होती है किसी भी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। और अगर हम एक प्रेग्नेंट लेडी को भी देखें तो अगर उसका जब आगे स्टमक पे वेट ज़्यादा होता है तब भी उसका बैलेंस जो है थोड़ा सा आउट होता है उसकी ओवरऑल बॉडी से। या किसी ओबेस पर्सन को भी देखें तो उसका अगर पेट बाहर या किसी कोई भी ज़्यादा किसी साइड से अगर कम ज़्यादा है तो उसको बैलेंस जो है उसको पूरी फ्लोर पे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, या किस चलने फिरने या खड़े होने में प्रॉब्लम ना भी आए तो अगर कोई भी वो कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उस बैलेंस को मेंटेन अच्छे से नहीं कर पाएगा अगर कोई एक अच्छा बैलेंस वाला इंसान अगर उसके कंपेयर में कुछ कर रहा है। तो फिटनेस के कंसेप्ट में बैलेंस भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो इसके लिए हमें, अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं, हमें इक्वली हर मसल्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारी पोस्चर चेन जो है वीक है तो हम उस पर ज़्यादा काम करें और हर मसल का बराबर वर्कआउट करें तो हम अपनी बॉडी को ज़्यादा बैलेंस में रख सकते हैं। और जो ओल्ड एज वाले लोग हैं जिनका बैलेंस क्यों खराब होता है, न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन उनका वीक हो जाता है, उस वजह से भी खराब होता है, तो उनको माइंड बॉडी एक्सरसाइजेस और होल्ड वाली एक्सरसाइजेस करा के थोड़ा सा उनके बैलेंस को अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये फिटनेस के 6 कंसेप्ट मैंने आपको समझाए, दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहला एरोबिक एंड्योरेंस मतलब कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। सेकंड मसल एंड्योरेंस। थर्ड मसल स्ट्रेंथ। फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू मूव अवर जॉइंट थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन। फिफ्थ बॉडी कंपोजिशन एंड सिक्स्थ बैलेंस। ये सब चीजें अगर हमारी बॉडी में अच्छे से हैं, ये 6 की 6 चीजें हमारी बॉडी में अच्छे से हैं तो हम
एक फिट इंसान कहलाएंगे। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपने वर्कआउट्स को प्लान करो ताकि हम अपनी फिटनेस को बढ़िया से मेंटेन कर पाए। थैंक यू वेरी मच।